चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आपको बेसब्री से इंतजार था। देखिए बाबू, इस वीडियो में पूरा केमिस्ट्री का आपको चुन करके, मतलब चैप्टर नंबर 1 से 16 तक जो भी आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आए हैं। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है और केमिस्ट्री रसायन शास्त्र है। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास है, जरूर पूरा देखे जाएगा। और देखिए बाबू, इस वीडियो से आपको लगभग एग्जाम में अगर बात किया जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको हूबहू टच करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना और सभी क्वेश्चन जो आपका रहेगा ये मॉडल पेपर पर आधारित रहेगा बाबू। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह परचेज करना है आप लोग को, तो प्राइस का बात किया जाए तो 399 लग रहा है। इस नंबर पर आप लोग कॉल मैसेज कर लीजिएगा, मात्र 399 में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में यहां से आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, पूछा जा रहा है क्या क्रिस्टल होते हैं बाबू, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, क्रिस्टल जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, देखिए क्रिस्टल का अगर बात किया जाए तो ये आपका 4 प्रकार होता है। कितना मेरे प्यार चो, 4 प्रकार होता है। यहीं पर अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, मूल क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, मूल क्रिस्टल तो ये आपका 7 प्रकार का होता है। ठीक है बाबू, समझने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर आप लोग क्या लगेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, बहुत सुंदर, पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में मेरे प्यार छो आएगा। चलिए अब देखिए मेरे प्यार छो, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल आपका नहीं है। अब देख कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन नोट कोलाइडी सॉल्यूशन का बात करते हैं, मतलब जो है आपका कोलाइडी घोल कौन नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा बाबू। तो देखिए कोलाइडी घोल का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, ये आपका पूछा जा रहा नहीं है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये आपका जल जो है मेरे प्यार छो, जल यानी कि H2O वाटर जिसे बोला जाता है, ये आपका जो है ना बाबू, ये आपका कोलाइडी घोल नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हम इसमें कुछ मिलाएंगे तभी ये बाबू आपका कोलाइडी घोल कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है और सीधे छपने वाला क्वेश्चन है बाबू। अब देखिए बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन कोई परिचय का मोहताज नहीं है, 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है बल्ब में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस आपका क्या है। मतलब बल्ब जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, बल्ब जो होता है बाबू, इसमें कौन सा गैस भरा जाता है। बल्ब में लाल कलर का जो बल्ब होता है उसमें पूछा जा रहा है कौन सा गैस भरा जाता है। तो देखेंगे बल्ब में अगर बात किया जाए ना, उत्कृष्ट गैस जो भरा जाता है बाबू, समझिएगा वो आपका कौन सा गैस रहता है डियर स्टूडेंट। 3 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आर्गन रहता है, आर्गन AR18। ठीक है, आर्गन इसमें रहता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। 3 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यार छो, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रेग समीकरण आपका क्या है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2018 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ब्रेग इक्वेशन इज डैश के बाद ब्रेग समीकरण। देखिए ब्रेग समीकरण जो कहता है मेरे प्यार बच्चों, आपका क्या कहता है, एन लेमडा बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो, 2D आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, साइन थीटा। एन लेमडा बराबर क्या होगा, 2D साइन थीटा, याद रखेंगे। 4 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफी गजब। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों सुरान होती है। तो भौकाल कर दीजिए, एक भी नहीं छपेगा। ठीक है ना, एक भी देखिए छूटेगा, क्षमा चाहूंगा। पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क करिए, परीक्षा में लड़ने वाला आप लोग गेस क्वेश्चन परचेज करिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में परमाणु की संख्या। घनाकार संरचना का बात करें किसका बाबू, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में परमाणु की संख्या पूछा जा रहा है कितना होता है। देखिए बाबू, घनाकार संरचना का जब भी बात होगा, इसमें पिंड केंद्रित में परमाणु की संख्या का अगर बात कर दे हम, ठीक है ना, 5 नंबर क्वेश्चन, तो ये आप लोग कितना दीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में परमाणु की संख्या आपका कितना होता है, 8 होता है। 5 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं उसी को तबाही, कहते हैं देखिए मेरे प्यार चो, कर दीजिए भोकाल, कहते हैं उसी को बाल। आइए, इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, प्रतिरोधी क्रीम का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, प्रतिरोधी क्रीम आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूरा क्या होगा, फ्यूरासीन जो है आपका क्या है, ये आपका प्रतिरोधी क्रीम है। फ्यूरासीन आपका क्या है बाबू, ये आपका प्रतिरोधी क्रीम है, याद रखेंगे। ठीक है, 6 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका क्या कहलाएगा बाबू, 7 नंबर में दीजिएगा। शरीर के ताप को जो कम करेगा, मतलब देखिए मान लीजिए आपको बुखार है, ठीक है, बुखार में क्या रहता है, शरीर का टेम्परेचर हाई रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए तो उसको कम करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों
ठीक है ना। शरीर के ताप कम करने के लिए पूछा जरा मेरे प्यार, जो काम करता है वो आपका क्या कहलाता है? जो ताप को कम करने में काम करता है तो वो आपका ज्वरनाशी कहलाएगा मेरे प्यार। क्या कहलाएगा? ज्वरनाशी। बुखार को ज्वर भी बोला जाता है, याद रखिएगा मेरे प्यार से, जुखाम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार, तो किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है? 8 नंबर में दीजिएगा, काफी खास है। अब देखिए किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाएगा। तब देखिए बाबू, इक्वेलिन जो है ना, इक्वेलिन का अगर बात किया जाए, इसका उपयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। 8 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। तो बिल्कुल बाबू, अब देखिए कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? अब देखिए कौन सा विटामिन की कमी से आपका रतौंधी होता है? तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार। 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार? बीटा, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है बाबू? रतौंधी होता है। 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एंजाइम आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों? 10 में दीजिएगा एंजाइम का मात्रा पे। ठीक है, अब देखिए एंजाइम जो है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या है? तो ये आपका प्रोटीन हो जाएगा। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। 10 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी, एंजाइम क्या प्रकार का? प्रोटीन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्राकृतिक बहुलक आपका क्या है? देखिए कहता है प्राकृतिक बहुलक आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों? देखेंगे प्राकृतिक बहुलक का अगर बात किया जाए तो ये आपका रबर क्षीर हो जाएगा। रबर आपका क्या है बाबू? तो ये आपका क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए हो जाएगा। रबर क्षीर आपका क्या है? प्राकृतिक बहुलक। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। कहते हैं मेरे प्यार बच्चों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यार बच्चों जब लगी हो आग सीने में। कहता है दी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इक्वलिन इज डैश का बात है, मतलब एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या आपका पूछा जाए कितना होता है? 12 नंबर। एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या आप लोग दीजिएगा कितना हो जाएगा? तो ये आपका क्या होगा? 3 हो जाएगा। एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या आपका कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, 12 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यार बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, -CONH2 ग्रुप जो है बाबू, इसे पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है? -CONH2 ग्रुप को पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये जो आपका कहा जाता है एमिडो ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एमिडो ग्रुप। 13 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमिडो ग्रुप। ठीक है, जितने भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कम से कम आप लोग लाइक जरूर करिए, ताकि मेरे प्यार से वीडियो आपको हर एक टाइम आपको मिलता रहेगा जब भी अपलोड होगा चैनल्स पे। अब देखिए मेरे प्यार से पूछे जा रहे हैं एल्केन का समान सूत्र क्या होगा? दी जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज डैश, मतलब एल्केन का समान सूत्र आपका पूछा जा रहा है क्या होता है? 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए एल्केन का समान सूत्र का अगर बात किया जाए तो CnH2nO हो जाएगा। क्या होगा बाबू? CnH2nO। याद रखेंगे मेरे प्यार चो। 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है, बताया जरा विस्फोटक पदार्थ बनाने में आपका किसका प्रयुक्त होता है? जल्दी बताया जरा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विस्फोटक पदार्थ जैसे बम वगैरह जो बनाया जाता है तो मेरे प्यार चो उसमें क्या प्रयोग होता है? देखेंगे उसमें ग्लिसरॉल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ग्लिसरॉल का। ठीक है, 15 नंबर में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा? ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाबू 16 नंबर। कॉपर का मुख्य अयस्क आपका क्या होगा बाबू? कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होगा? सभी बच्चे दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉपर का कहता है दी मेन ऑडियो ऑफ कॉपर इज डैश, मतलब कॉपर का मुख्य अयस्क आपका क्या होगा? तो देखिए बाबू कॉपर ग्लास हो जाएगा आपका। क्या लगाएंगे आप लोग? कॉपर ग्लास लगाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन में आप सभी बच्चे आंसर देने का कम से कम प्रयास करेगा। कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं बाबू? तो देखेंगे अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपको गैंग कहलाएगा। ठीक है, गैंग कहलाएगा। 17 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। सिनेबार कहा जाता है, बताया जरा। सिनेबार इस किले के बात पे सिनेबार को क्या कहा जाता है? सिनेबार को क्या कहा जाता है? तो HGS कहा जाएगा। ठीक है, 17 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, सिनेबार को क्या कहा जाता है बाबू? HGS कहा जाएगा। याद आप लोग रख लीजिएगा, बिल्कुल काफी खास है। पायराइट को गर्म करने पर सल्फर का निष्कासन क्या कहलाएगा? देखिए पायराइट को गर्म करने पर सल्फर का निष्कासन पूछा जा रहा है क्या कहलाता है? तमाम बच्चे दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे पायराइट को जब गर्म करेंगे तो इसके द्वारा जो सल्फर का निष्कासन होगा
तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार छो, भर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भर्जन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 19 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया आपका क्या है। देखिए रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया का अगर बात किया जाए बाबू, समझिएगा ये आपका जो है ना मेरे प्यार से अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रासायनिक अधिशोषण की अभिक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, याद रखेंगे। 20 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी होगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। 21 देखिए कहता है अपमार्जक को क्या कहा जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा अपमार्जक को क्या कहा जाता है। 21 में चलिएगा अपमार्जक को क्या कहा जाता है, अपमार्जक को जो है मेरे प्यार जो आपका जो है क्या कहा जाएगा, तो पृष्ठ सक्रिय, देखिएगा सक्रियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पृष्ठ सक्रियन। 21 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर है पृष्ठ सक्रियन। अब चलिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। अब देखिए द्रव स्नेही कोलाइड आपका क्या है, 22 में चलेगा द्रव स्नेही कोलाइड आपका कौन सा है। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, द्रव स्नेही कोलाइड का अगर बात किया जाए तो आपका क्या होगा, ये आपका गोंद हो जाए। ठीक है, गोंद आपका क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए बाबू पीडीएफ कोर्स लेना है, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए तो 399 लग रहा है, कॉल मैसेज करके खरीद सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। रक्त पर आवेश पाया जाता है, चार्ज ऑन पूछा जाए मेरे पास जो फाउंड ऑन ब्लड, मतलब रक्त जो है खून, इस पर आवेश पाया जाता है। देखिए रक्त पर जो है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर है ना, इस पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ऋणात्मक मतलब निगेटिव चार्ज, माइनस। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय आपका पूछा जा रहा है कौन है। 24 में चलेगा, ठोस ठोस समुदाय आपका कौन है, संश्लेषित झेम हो जाएगा। संश्लेषित झेम आपका क्या है, ठोस ठोस समुदाय है, याद रखेंगे। संश्लेषित झेम आपका क्या है, ठोस ठोस समुदाय। 24 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 25 नंबर में दिया जाता है अधिशोषण की प्रतिक्रिया होती है। अब देखिए 25 में चलेगा, अधिशोषण की प्रतिक्रिया आपका क्या होगा, तो ये आपका पृष्ठ परिघटना हो जाएगा, पृष्ठ घटना। ठीक है ना, अधिशोषण की प्रतिक्रिया आपका क्या है बाबू, तो ये आपका पृष्ठ घटना हो जाएगा। ठीक है ना, पृष्ठ घटना। 25 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। आइए देखिए बाबू 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप लोग का, दूध आपका क्या है। अब देखिए दूध का बात पे, किसका, दूध का। देखिए दूध का जब भी बात होगा ध्यान समझेगा, दूध जो है मेरे प्यार तो जल में प्रक्षेपित वसा है। ठीक है ना, जल में प्रक्षेपित वसा है। 26 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर ए, दूध क्या है, जल में प्रक्षेपित वसा है। आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है। देखिए परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपोज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की अगर बात किया जाए, परासरण दाब किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होगा। देखिए P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, CRT होता है। P बराबर क्या होगा, CRT। 27 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, P बराबर CRT। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं, बताया जरा मेरे पास 28 नंबर क्वेश्चन। अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं, तो ये विलायक के अणु हो जाएगा। विलायक के अणु जो है ये आपका मेरे प्यार से अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। 28 नंबर में क्या होगा मेरे बच्चों, मोलिकुलर ऑफ सॉल्वेंट। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से निम्नलिखित विलयन के लिए अनुसंघ गुण आपका क्या है। अब देखिए अनुसंघ गुण आपका क्या पूछा, क्या है मेरे प्यार से, 29 में चलेगा निम्नलिखित विलयन के लिए। देखेंगे अनुसंघ गुण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, परासरण हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार से, परासरण। परासरण, ठीक है। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर है। नेक्स्ट देखिए बाबू, कहता है मेरे पास निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतर होगा। हिमांक अवनमन का अगर बात किया जाए किसके अधिकतर होगा, K2SO4। K2SO4 का अगर बात किया जाए इसके लिए हिमांक अवनमन जो है क्या होता है बाबू, अधिकतर होता है। 30 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन। 31 नंबर में आप लोग दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अनुसंघ गुणधर्म नहीं है। अनुसंघ गुणधर्म का अगर बात किया जाए मेरे प्यार 31 नंबर क्वेश्चन, ये आपका नहीं है। देखिए अनुसंघ गुणधर्म का जब भी बात होगा तो ये प्रकाशीय क्रियाशीलता आपका क्या है, अनुसंघ गुणधर्म नहीं है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्यार। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34 ग्राम चीनी का घोल है, तो मोलर सांद्रण आपका क्या होगा मेरे प्यार। ठीक है ना, देखेंगे 234.2 ग्राम चीनी के घोल में आप देखेंगे ये आपका मोलर सांद्रण का आप अगर बात करें तो 0.5 निकलेगा यहाँ पर।
ठीक है, आंसर क्या लगेगा ऑप्शन नंबर बी 0.5। कौन से सांद्रण इकाई ताप को स्वतंत्र होती है? कौन सा सांद्रण इकाई ताप को स्वतंत्र होती है? तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा, कौन सा सांद्रण इकाई ताप को स्वतंत्र होती है? तो देखेंगे कौन सा सांद्रण इकाई अगर बात किया जाए ताप को स्वतंत्र होता है, तो ये आपका बाबू क्या होगा, मूल लता हो जाएगा, मूल लता, ठीक है ना। मूल लता जो है आपका, ये ताप को क्या होता है बाबू, स्वतंत्र होता है, याद रखिएगा। काफी छपने वाला क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, लगाते चलिए आप लोग, मूल लता ऑप्शन है। नेक्स्ट चलिए बाबू पूछा जरा क्या, अब देखिए शुद्ध जल का पीएच मान आपका क्या होगा, कहता है डीपीएच, देखिए डीपीएच, ध्यान देगा, पीएच शुद्ध जल का पीएच मान, दी पीएच और प्योर वाटर इज, मतलब शुद्ध जल का पीएच मान आपका क्या होता है। देखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान का अगर बात किया जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान आपका कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान आपका हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया जाता है, किसी घोल का परासरण दाब का संबंध किसके द्वारा दिया जाता है? किसी घोल का परासरण दाब का संबंध जो है ये आपका किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखेंगे फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका P बराबर जो होता है, पाया बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पाया, देखिए पाया बटा क्या होगा, C बराबर HT, पाया बटा C बराबर HT। 35 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी, पाया बटा C बराबर HT। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, तमाम बच्चे दीजिएगा, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन देखिएगा, ठीक है, तमाम बच्चे दीजिए उत्तर। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन का अगर बात किया जाए तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, P0 माइनस PS, बटा में क्या लगाएंगे, P0 लगाएंगे, ठीक है, P0। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, बी 36 नंबर में, याद रखिएगा उत्तर भी होगा 37। देखिए PV बराबर HT में S का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तमाम बच्चे दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग दिमाग लगा के समझिएगा। 37 नंबर क्या कह रहा है, PV बराबर HT में S का मान आपका पूछा जा रहा है क्या है, 37। देखेंगे R के मान के बराबर है, मतलब R के मान के बराबर है बाबू, PV बराबर HT में आपका देखेंगे S का मान R के बराबर है। 37 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए 38। देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या, नल जल का सूत्र आपका क्या होता है, दी फार्मूला ऑफ टॉप वाटर इज, नल जल का सूत्र क्या होगा, 38। नल जल का सूत्र का अगर बात किया जाए बाबू तो ये आपका H2O होता है, नल जल का सूत्र क्या होगा, H2O हो जाएगा। 38 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए H2O, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन का क्या होता है O2 प्लस ओजोन का क्या होता है O3, ये आपका पूछा जाना मेरे प्यार बच्चों क्या है, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर डैश का बात करते हैं। देखेंगे ये एक दूसरे का जो है मेरे प्यार बच्चों क्या है, अपरूप है, एक दूसरे का क्या होगा, अपरूप हो जाएगा। 39 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, एक दूसरे का क्या है, अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 40 नंबर कहता है, ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। अब ये देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आप देखेंगे मिल जाएगा ना, तो देखिए तबाही काफी बेहतरीन मच जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बाबू, परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। ये साधारण ताप का अगर बात किया जाए तो ये पारा होता है, पारा जो है साधारण ताप पर द्रव होता है, मरकरी, ठीक है। 40 में उत्तर क्या लगेंगे आप लोग, बी, याद रखिए। 41 नंबर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका पूछा जा रहा है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों लिस्टेड भास्मिक का बात पे, सबसे कम भास्मिक का अगर बात किया जाए, सबसे कम, तो ये आपका Ni3, Ni3 का मतलब क्या हुआ, निकेल आयोडाइड आपका क्या है, ये आपका सबसे कम भास्मिक है, याद रखेंगे निकेल आयोडाइड। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, H2SO4 एक प्रकार का क्या है, H2SO4 आपका क्या है, देखेंगे H2SO4 का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल है। H2SO4 क्या एक प्रकार का अम्ल है जिसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। और आप तमाम बच्चे एक बार बता दीजिए वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखेगा। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो बाबू इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को कम से कम जो है आप लोग लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त में शेयर करिएगा। और हाँ, PDF वगैरह परचेज करना है तो ये नंबर आपको दिख रहा है 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग संपर्क करके PDF नोट्स खरीद सकते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। यहाँ तक देखें, इसके लिए आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं कल रात के आज रात के 8:15 में हिंदी के क्लास के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय मेरे प्यारे, थैंक यू।